हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों आज मैं एडिटोरियल लाया हूँ, तो एडिटोरियल थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझने में, ख़ास तौर से अगर आप थोड़े नए हैं तो आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन पढ़ना भी ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज मैं ये एडिटोरियल पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बिल्डिंग द फ्लोर। अब दोस्तों फ्लोर का मतलब समझ लेते हैं। तो आपको बिल्डिंग से तो पता ही है क्या होता है। देखिए फ्लोर का मतलब हो गया कि आप कह सकते हैं बेस, एक मंच तैयार करना, एक बेस तैयार करना जिसके ऊपर बाकी बात होगी, सब कुछ, उसको फ्लोर बोला गया है। बिल्डिंग का मतलब बनाना, तो बिल्डिंग द फ्लोर यानी कि फ्लोर को बनाना, यानी कि एक बेस को बनाना। देखिए फिर लिखा है मूव्स। मूव्स का मतलब कदम, या फिर आप कह सकते हैं जो स्टेप लिए गए हैं, जो एक्शन लिए गए हैं, किसके द्वारा, बाय द यूएस यानी कि अमेरिका, चाइना। तो चाइना और अमेरिका के द्वारा जो कदम लिए गए हैं क्या करने के लिए, टू स्टेबलाइज। दोस्तों स्टेबलाइज का मतलब स्थिर बनाना किसी चीज़ को। किस चीज़ को स्थिर बनाने की बात हो रही है यहाँ पे, देयर रॉकी रिलेशंस। रॉकी का मतलब हो गया कि जिसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए रॉकी तो वैसे आप ऐसे रास्ते को कह सकते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे पत्थर वगैरह हैं। तो भाई ऐसा कोई रास्ता जहाँ पे कई सारे पत्थर हैं, तो इसका मतलब क्या है, वो बड़ा मुश्किल रास्ता है, वो आसान नहीं है, वो मुश्किलों से भरा हुआ है। अब यहाँ पे रिलेशंस है, तो यानी कि इसका क्या हो गया, अब रूट लिखा हो। देखिए अगर रॉकी रूट होता, रूट का मतलब रास्ता, तो एक ऐसा रास्ता जहाँ पे पत्थर ही पत्थर है। और पत्थर क्या दिखाते हैं कि भाई मुश्किलें हैं, चलना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ लिखा है रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब क्या हो गया कि जो रिश्ता है वो रॉकी है, मतलब मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है, प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो ऐसे रिश्ते को सुधारने के लिए जो इन्होंने कदम उठाए चाइना और अमेरिका ने, ये क्या करते हैं, ये कदम होल्ड करते हैं। होल्ड का मतलब हो गया कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं, लेसन्स फॉर इंडिया। यानी कि जो जो कदम इन दोनों ने उठाए हैं रिलेशंस को अच्छा बनाने के लिए, उसमें ना कुछ सीख है, किसके लिए, इंडिया के लिए, ये बोला गया है। ठीक है, तो बस यहाँ ये बात कौन बोल रहा है, जिसने ये लिखा है उसके हिसाब से ये बात कही जा रही है कि भाई इन कदम में इंडिया के लिए कुछ लेसन्स हैं जो इंडिया सीख सकता है। देखिए देखिए फिर लिखा दिस वीक्स, यानी कि इस वीक यानी कि इस हफ्ते का जो समिट मीटिंग हुई। दोस्तों देखिए वैसे तो समिट और मीटिंग का बहुत बारीक सा अंतर समझ लें आप। देखिए समिट तो होता है थोड़ा फॉर्मल में बोलते ज़्यादा। समिट एक एक ज़्यादा लंबे, जब ऊंचे लेवल तक की बात होती है तब समिट बोल देते हैं। ठीक है, फॉर्मल हो गया ज़्यादा। मीटिंग क्या है, मीटिंग थोड़ा इनफॉर्मल भी चल जाता है, और मीटिंग तो वर्चुअल भी हो जाती है कि वीडियो पे ही मीटिंग हो गई। लेकिन समिट जो होती है, समिट में थोड़ा सब लोग आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी वगैरह, इस टाइप से थोड़ा सा हल्का सा अंतर होता है। लेकिन मोटा मोटा आप यही समझ लें कि मीटिंग होता है समिट का मतलब भी। तो इस हफ्ते की जो मीटिंग है किसके बीच, बिटवीन यूएस अमेरिका, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, अमेरिका के जो बाइडन है उनके बीच, एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति जिनका नाम है शी जिनपिंग, इनके बीच मीटिंग हुई। कहाँ पर, इन सैन फ्रांसिस्को में हुई। इज़ अनलाइकली, अब ये इज़ किसके लिए आया है, ये मीटिंग के लिए आया है। तो ये जो इस हफ्ते की जो मीटिंग हुई, अनलाइकली का मतलब होता है दोस्तों कि संभावना ना होना। तो कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग हुई, तो ऐसी संभावना नहीं है कि भाई ये रिजॉल्व करेगा, टू रिजॉल्व, ये रिजॉल्व करेगा, रिजॉल्व का मतलब सुलझाएगा, एनी ऑफ द मेजर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब मतभेद, कि भाई आप जैसे मान लीजिए कोई बात है कि भाई मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप अपनी बात कह रहे हैं, आप मेरी बात से एग्री नहीं, मैं आपकी से नहीं, तो इसका मतलब हमारे बीच मतभेद है। ठीक है, डिफरेंसेस हैं। तो जो मेजर डिफरेंसेस है, जो मेजर बड़ी बड़ी बातें हैं जिस पे ये दोनों एग्री नहीं करते, जिसके जिसके साथ, ठीक है, तो फिर उन डिफरेंसेस को सॉल्व करना कि भाई एग्री कर जाए, उसके लिए कह रहे हैं कि ये जो समिट है, ये ऐसी संभावना नहीं है कि ये मेजर डिफरेंसेस को सॉल्व करेगी। अब देखिए कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं, दैट, जो कि प्लैग करते हैं। प्लैग का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं, मतलब देखिए मुसीबतें खड़ा करना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ लिखा है प्लैग रिलेशंस, तो आप कह सकते हैं रिलेशंस में मुसीबतें खड़े करना। तो वो इनमें, इन दोनों में जो अंतर है, क्या अंतर है भाई, मतलब जो इनके डिफरेंसेस हैं, कैसे डिफरेंसेस, जो कि मुसीबतें खड़ी करते हैं इनके रिलेशंस की, मतलब ऐसे डिफरेंसेस जिनसे इनका रिलेशन सही नहीं हो पा रहा। बिटवीन द वर्ल्ड टू बिगेस्ट पावर्स, किन के बीच रिलेशंस है ये, यही दोनों वर्ल्ड बिगेस्ट टू पावर्स जो है ना, ये मतलब अमेरिका और चाइना, इनके बीच। ठीक है, तो भाई सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो बस इतना बोला गया है कि जो समिट है, जो इनके बीच हुई थी, जो इनके बीच मीटिंग हुई थी, ऐसी संभावना नहीं है कि ये जो मीटिंग है, ये इनके बीच जो मतभेद हैं उनको, उनका हल निकाल पाएगी कोई। ठीक है, और ये मतभेद कौन से हैं, जो कि इनके रिलेशन को ख़राब करते हैं। तो भाई जब रिलेशन को सही करने के लिए इनके बीच जो मतभेद है उनको सही करना पड़ेगा, ये बात है। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो समिट है वो कुछ खास फायदेमंद तो नहीं लगती है। देखिए फिर आगे लिखा है, इट हैज़
हाउएवर, इट किसके लिए आया है, इस मीटिंग के लिए आया है कि इट हैज़ हाउएवर, हाउएवर लग गया यानी कि अब दोस्तों अंतर बताया जाएगा। हाउएवर का मतलब समझ ले हालांकि या लेकिन भी सब कह सकते हैं आप। तो इट यानी कि जो मीटिंग है, हैज़ हाउएवर ऑफर्ड, इसने ऑफर किया है, इस मीटिंग ने क्या ऑफर किया भाई, द प्रॉमिस, एक वादा ऑफ मच नीडेड रिस्पाइट, रिस्पाइट का मतलब दोस्तों राहत, किस चीज़ के लिए, ऑफ द वर्ल्ड, फॉर द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के लिए राहत, क्या करके, बाय स्टेबलाइजिंग अ रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप जो है उसको स्टेबलाइज करके यानी कि उसको स्थिर बना के, दैट हैज़ रिसेंटली का मतलब हाल ही में, दैट हैज़ रिसेंटली बीन इन फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब था दोस्तों ऐसे करके, देखिए ऊपर से कोई चीज़ ऐसे आसमान से गिरती जा रही है बिल्कुल ही तेज़ी से, उसी को फ्री फॉल बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री फॉल किसका हो रहा है, रिलेशनशिप का, यानी कि रिलेशनशिप जो इनके बीच के जो रिश्ते हैं वो खराब भी होते जा रहे हैं, ये बोला है। देखिए फिर आगे लिखा है, एंड ब्रॉड ग्रोइंग कंसर्न, और क्या किया इसने इस मीटिंग ने, एक तो भाई इसने प्रॉमिस कर दिया, ऑफर, क्या ऑफर, प्रॉमिस क्या था भाई, कि भाई बड़ी ही एक एक बहुत मच नीडेड राहत, यानी कि राहत का मतलब ये जो रेस्पाइट है, और मच नीडेड मतलब बड़ी ही ज़रूरी जो राहत है किसके लिए, दुनिया के लिए, क्या करके, बाय स्टेबलाइजिंग अ रिलेशनशिप, कि भाई इनके बीच जो रिलेशनशिप है वो स्टेबलाइज हो जाए तो राहत आ जाए दुनिया को। दैट हैज़ रिसेंटली, जो कि अभी हाल ही में फ्री फॉल मतलब काफ़ी बुरी हालत में है, एंड ब्रॉड ग्रोइंग कंसर्न, और इस मीटिंग ने क्या किया, इसने जो ग्रोइंग का मतलब जो बढ़ते हुए जो चिंताएं हैं उसको भी इसने सामने लाया। देखिए अब आगे और पता चलेगी, धीरे धीरे माहौल बन रहा है। देखिए फिर लिखा द समिट, जो समिट है ऑन द साइडलाइंस ऑफ APEC, दोस्तों APEC था, उसके साइडलाइंस पर, मतलब मेन चीज़ तो APEC थी, ऑन द साइडलाइंस का मतलब हो गया कि साथ में इन्होंने अपनी मीटिंग भी कर ली इस चीज़ के साथ, ये बात हुई, ठीक है, मेन चीज़ तो ये थी, लेकिन साइड साइड में इन्होंने अपनी मीटिंग कर ली, इसलिए लिखा है ऑन द साइडलाइंस ऑफ, ठीक है। तो द समिट जो मीटिंग है ऑन द साइडलाइंस ऑफ APEC यील्डेड टू सिग्निफिकेंट टेक अवेज, तो ये जो समिट है इसने क्या कहते हैं, देखिए यील्ड का मतलब था प्रोड्यूस करना, तो इसने प्रोड्यूस किया, उत्पाद किया, आप कह सकते हैं, क्या उत्पाद किया भाई, क्या दिया, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या दिया इसने, टू सिग्निफिकेंट टेक अवेज, इसने दो सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण टेक अवेज दिए। टेक अवेज का मतलब हो गया कि आप कह सकते हैं कि इनमें से बात जो निकल के आई, जो मीटिंग हुई इसमें से क्या बात निकल के आई, तो बड़ी दो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आई। देखिए लिखा है, अब दो बताई गई हैं, तो पहले बताई जा रही है पहली वाली, तो द फर्स्ट इन्वॉल्व्ड सेवरल कॉन्क्रीट एग्रीमेंट, तो भाई पहली तो क्या बात निकल के आई कि इन्वॉल्व करती है, इन्वॉल्व क्या किया उसने, शामिल किया, भाई पहली बात क्या निकल के आई उसमें से, कि सेवरल कॉन्क्रीट एग्रीमेंट, कि इसमें बड़े कॉन्क्रीट मतलब मजबूत मजबूत एग्रीमेंट हुए हैं, बड़ी सहमति हुई है, ठीक है। इंक्लूडिंग, अब इसमें ये जो एग्रीमेंट्स इनमें क्या शामिल है, इंक्लूडिंग टू रीस्टार्ट मिलिट्री टू मिलिट्री डायरेक्ट डायलॉग, कि भाई इसमें क्या क्या होगा, कि भाई रीस्टार्ट यानी कि फिर से शुरू करेंगे, मिलिट्री टू मिलिट्री यानी कि मिलिट्री का आपस में, चाइना की और अमेरिका की जो मिलिट्री है वो आपस में क्या करेंगी, डायरेक्ट डायलॉग मतलब बातचीत शुरू करेंगी। एंड टू डिस्कस, और डिस्कस करना, क्या रिस्क, जो रिस्क है और जो सेफ्टी है, ठीक है, सेफ्टी इश्यूज़ हैं इन्वॉल्व विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल दोस्तों आपने AI का नाम सुना होगा, उसमें जो सेफ्टी और रिस्क है वो सब, सेफ्टी इश्यूज़ जो हैं और जो रिस्क है वो सब जो उसमें शामिल है उसको भी डिस्कस करने के लिए, ठीक है। देखिए तो पहली बात तो ये हो गई। देखिए फिर लिखा था सेकंड, जो सेकंड है इज़ व्हाट बोथ साइड्स हैव डिस्क्राइब्ड एज इस्टेब्लिंग अ फ्लोर, ये इंपॉर्टेंट जाता है। देखिए द सेकंड, जो सेकंड है इज़ वॉट, वो है जो बोथ साइड्स यानी कि दोनों ही साइड्स हैं, अमेरिका और चाइना ने, हैव डिस्क्राइब्ड बताया है एज इस्टेब्लिशिंग आ फ्लोर, कि भाई ये जो दूसरी वाली चीज़ है ये क्या है, ये नींव बना रही है, नींव रख रही है किसके लिए, टू द रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, ये बोला है। तो ये वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है। ऊपर तो यही हमने पढ़ लिया कि पहली बात क्या थी इस समिट से निकल के आई जो, कि भाई एग्रीमेंट्स हुए हैं, बड़े ही स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स हुए हैं कॉन्क्रीट, जिसमें शामिल है कि भाई मिलिट्री टू मिलिट्री बात होगी, फिर से दोनों की मिलिट्री में मतलब आपस में मिलना जुलना होगा, मतलब डायलॉग होंगे, बातचीत होगी शुरू, और डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे कि भाई सेफ्टी क्या है और रिस्क क्या है, AI जो आजकल आई है खतरनाक है काफ़ी ज़्यादा, इसके बारे में। तो ये तो खैर हो गई थोड़ी हल्की बात, मोटी बात क्या है कि ये इन्होंने जो दोनों ही साइड ने क्या कहा, दोनों साइड ने ये कहा कि भाई जो सेकंड बात है वो ये है कि एज इस्टेब्लिशिंग अ फ्लोर, कि भाई इस्टेब्लिश करना है फ्लोर को, मतलब बेस बनाना है रिलेशनशिप के लिए,
कि जिससे कि हमारे रिश्ते आगे बढ़ पाए, रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए। देखिए फिर लिखा दैट वॉज द गोल, यानी कि दैट वॉज द गोल व्हेन द टू लीडर्स लास्ट मेट इन बाली। अब यही वो गोल था, ठीक है, यही जो बात कही गई कि रिलेशनशिप की बात, यही वो गोल था वैन, जब दो लीडर्स, ये जो प्रेसिडेंट जो हैं इनके, राष्ट्रपति अमेरिका के और इनके चाइना के, इन्हीं को बोला गया है टू लीडर्स। तो ये जो दो लीडर्स हैं लास्ट मिले, मैट मैट का मतलब मिले, लास्ट यानी कि पिछली बार मिले इन बाली, बली में मिले इन 2022, यानी कि 2022 में जब ये मिले थे बली में, तब यही इनका गोल था कि भाई रिलेशनशिप वगैरह की बात करनी है सब। ठीक है, फिर लिखा है द बली कंसेंसस वॉज। दोस्तों कंसेंसस का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति। तो जो बली की जो एग्रीमेंट था, वॉज हाउ एवर का मतलब हालांकि, ब्लोन अवे बाय द स्पाई बलून इंसिडेंट। दोस्तों ब्लो अवे का मतलब होता है कि एक तरीके से इसका मतलब ये बिल्कुल ही बहता चला गया, हट गया एकदम से। क्यों? बाय स्पाई बलून इंसिडेंट। दोस्तों एक घटना हुई थी, इंसिडेंट का मतलब घटना, एक स्पाई बलून की घटना हुई थी ना, कि अमेरिका में ऐसा कहा था कि भाई चाइना का एक स्पाई बलून है, यानी कि जासूसी करने वाला एक बलून उड़ रहा है, तो इससे और रिश्ते खराब हो जाते हैं दोस्तों इस तरीके की चीज़ों से, कि भाई मतलब ऐसे ऐसी ऐसी बात उठी थी कि भाई चाइना जो है चुपके से एक गुब्बारे के थ्रू क्या कर रहा है, वहाँ पे जासूसी कर रहा है उसमें अमेरिका में, तो उसी को बोला गया स्पाई बलून इंसिडेंट। तो कह रहे हैं जब ये इंसिडेंट हो गया था, देखिए क्या कह रहे हैं कि द बाली कंसेंसस, जो बाली में जो एग्रीमेंट हुआ था, वॉज ब्लोन अवे, वो ब्लोन अवे हो गया, यानी कि एकदम से ब्लो अवे हो गया, दूर चला गया, बह गया, आप कैसे लगे, किसके द्वारा, बाय बलून इंसिडेंट, क्योंकि ये वाला इंसिडेंट हो गया, तो ये जो कंसेंसस था ये ऐसे का ऐसे ही रह गया, बेकार हो गया, कुछ काम नहीं आया इसका। देखिए फिर लिखा दिस टाइम, यानी कि इस बार देयर इज़ कॉशियस ऑप्टिमिज्म। दोस्तों कॉशियस ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है कि आप कह सकते हैं मतलब एक ऐसी फीलिंग कि आपको लग रहा है कुछ अच्छा होगा, ठीक है, ऐसी फीलिंग को हम बोलते हैं कॉशियस ऑप्टिमिज्म। तो कह रहे हैं दिस टाइम, यानी कि इस बार देयर इज कॉशियस ऑप्टिमिज्म, ऐसी एक अच्छी फीलिंग है दैट की दिस अटैम्प्ट, ये जो अटैम्प्ट इस बार जो कोशिश करी गई है एट स्टेबलाइजेशन, यानी कि स्थिर बनाने को, जो ये रिलेशन है उसको स्थिर बनाने पर जो कोशिश करी गई इस बार, हैज़ बीन बिल्ट ऑन मोर सॉलिड ग्राउंड्स। सॉलिड ग्राउंड का मतलब और भी ज़्यादा मजबूत ग्राउंड पर, और भी ज़्यादा मजबूत बेस पर इस बार इसको बनाया गया है, ठीक है, ये बोला गया है। देखिए मतलब कि इस बार उम्मीद ज़्यादा है कि हाँ भाई अब इस बार थोड़ा अच्छा होगा। बट का मतलब लेकिन, हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, कि भाई लास्ट का मतलब कायम रहना, कि भाई ये कब तक कायम रहेगा, लिखा है ना रिमेंस का मतलब रहना, कि ये कब तक लास्ट करेगा, कब तक रहेगा। एन ओपन क्वेश्चन, ये एक ओपन क्वेश्चन है, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, लोगों का अपना अपना कहना है, लेकिन एक एक शब्द, एक आंसर नहीं दिया जा सकता है, बिल्कुल डिसाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये बात बोली गई है, इसलिए लिखा है बट हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, कि ये जो लिखा था ना कि दिस टाइम देयर इज कॉशियस ऑप्टिमिज्म, कि भाई एक ऐसी फीलिंग है कि हाँ भाई कुछ अच्छा होगा, तो ये कब तक होगा, मतलब ये जो फीलिंग है कब तक रहेगी और कब तक ये सब कह रहे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए फिर आगे लिखा है कि कहाँ थे हम, एन ओपन क्वेश्चन स्पेशली, अच्छा अब देखिए बताया भी गया है कि ये जो क्वेश्चन बात करी थी कि क्वेश्चन के बारे में बताया गया है कि ये जो क्वेश्चन है कि जिस पे संदेह है वो क्या क्वेश्चन है, स्पेशली खास तौर से विद टू पोटेंशियली डिस्ट्रप्टिव पॉलिटिकल इवेंट्स लूमिंग ऑन द होरिजन। देखिए दोस्तों लूमिंग ऑन द होरिजन का मतलब जो होने वाला है, और यहाँ पे लिखा है ना विद टू पोटेंशियली का मतलब जिनमें सामर्थ्य, डिस्ट्रप्टिव का मतलब होता है दोस्तों कि जो कह सकते हैं जो परेशानी पैदा कर सकता है, पॉलिटिकल इवेंट्स यानी कि जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए कार्यक्रम होने वाले दो, और उन वो ना इतने सक्षम है कि वो ना मतलब ऑर्डर बिगाड़ सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं। और ये जो दो इवेंट है ये क्या है, लूमिंग कर रहे हैं, लूमिंग ऑन द ओरिजिन, इसका मतलब हो गया कि बिल्कुल होने ही वाले हैं, ये बोला है। तो ये एक चिंता की बात है। देखिए अब देखिए आगे क्या लिखा है कि इन जनवरी, यानी कि जनवरी में नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ताइवान गोज़ टू द पोल्स, यानी कि ताइवान में पोल्स होंगे, इलेक्शन होंगे, एंड द आउटकम्स, और जो भी रिजल्ट आएगा, आउटकम्स होएगा मतलब कि आउटकम जो होगा इसका, यानी कि जो भी इलेक्शन का रिजल्ट होगा, कुड सी, वो देख सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है, फर्दर रैचेटिंग अप ऑफ टेंशंस अक्रॉस द स्टेट, यानी कि अक्रॉस द स्टेट और भी ज़्यादा टेंशंस जो हैं, मतलब तनाव है वो बढ़ सकता है, रैचिंग अप का मतलब और भी ज़्यादा बढ़ सकता है तनाव। फिर देखिए लिखा है ऑन ताइवान, और जो ताइवान है देखिए बोथ साइड्स रिआइट्रेटेड ऑन ताइवान, यानी कि ताइवान पर बोथ साइड्स किसे बोल रहे हैं, अमेरिका और चाइना को। तो
जब ताइवान के ऊपर जब बात करने की बारी आई तो कह रहे हैं कि बोथ साइड्स यानी कि दोनों ही अमेरिका और चाइना ने रियाइट्रेट किया। रियाइट्रेट का मतलब जोड़ दिया देयर स्टैंड्स। स्टैंड्स का मतलब जो इनके अपना अपनी जो बात है उस पर इन्होंने जोड़ दिया विद चाइना। अब चाइना क्या कह रहा है बताया जाएगा कि भाई चाइना कॉशनिंग, वो कॉशन कर रहा है यानी कि सावधान कर रहा है अगेंस्ट इंटरफेरेंस, कि भाई आप इंटरफेरेंस ना करें, हस्तक्षेप ना करें, बीच में ना घुसें। इस बात के लिए चाइना वार्निंग दे रहा है। कॉशनिंग का मतलब होता है वार्निंग देना ही होता है, ठीक है, चेतावनी देना। एंड द यूएस, और जो यूएस है वो क्या कह रहा है, देखिए चाइना का तो हमें बता दिया कि भाई वार्निंग दे रहा है, और अमेरिका क्या कह रहा है, सेइंग इट अपोज्ड एनी चेंज। और ये अमेरिका कह रहा है कि भाई हम अपोज्ड हैं, हम खिलाफ हैं एनी चेंज इन द स्टेटस को। स्टेटस को दोस्तों कहते हैं जो अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें कोई भी बदलाव ना आए, इसलिए लिखा है चेंज इन द स्टेटस को। तो अगर जो भी अभी भी स्थिति है वो वैसी ही रहे, उसी को मतलब स्थिति को बोला जाता है स्टेटस को। तो जो अभी कंडीशन है कह रहे हैं कि उस कंडीशन में कोई भी बदलाव ना हो, अगर होगा तो उसके हम खिलाफ है, ये अमेरिका ने बोला है। देखिए फिर लगा मीन वाइल का मतलब इसी दौरान जब ये सब हो रहा था, चल रहा था जब ये बात था, तो ये सब द यूएस यानी कि जो अमेरिका है विल नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल गो इन टू इलेक्शन। अच्छा, तो ये जो मीन वाइल यानी कि इसी दौरान क्या है कि जो अमेरिका है विल नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल गो इन टू इलेक्शन मोड, यानी कि वहाँ पे इलेक्शन होंगे अहेड ऑफ पोल्स इन नवंबर 2024, यानी कि 2024 में नवंबर में क्या नाम है इलेक्शन होंगे। उससे पहले क्या है ये इलेक्शन मोड में चले जाएगा। फिर तो भाई अगले साल इलेक्शन होंगे। आपको पता ही दोस्तों जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले का जो टाइम होता है उस टाइम सारी बातें इलेक्शन की चलती हैं, इसलिए लिखा है इलेक्शन मोड, कि इलेक्शन मोड में चले जाएगा अमेरिका तो। एंड कैंपेन सीजन इनेविटिवली, और जो कैंपेन सीजन है यानी कि जो कैंपेनिंग होगी भाई वहाँ के जो नेता वगैरह हैं सब अपनी रैली वगैरह निकालेंगे वो सब इनेविटिवली का मतलब होता है दोस्तों जो होना ही होना है, जो पक्का है। क्या पक्का है, ब्रिंग्स हीटेड रेटोरिक ऑन चाइना। कह रहे हैं कि मतलब जो जब वहाँ पे वो होगी क्या नाम है इलेक्शंस होंगे जब वहाँ पे, तो जो वहाँ पे रैली वगैरह होगी, फिर भाषण वगैरह बाजी होगी, तो कह रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि हीटेड यानी कि बड़ी गर्मी वाली मतलब बड़ी कह सकते हैं तीव्र, बड़ी बड़ी चुभने वाली रेटोरिक होगी चाइना पर। रेटोरिक का मतलब होता है बयानबाजी, कि चाइना पर बयानबाजी होगी जिससे कि अमेरिका में ये संदेश जाए कि भाई ये नेता तो चाइना के खिलाफ है, और इस टाइम चाइना में के खिलाफ इंडिया वहाँ अमेरिका में थोड़ी नफरत है। तो इसीलिए जब आप अच्छा मैं चाइना के खिलाफ थोड़ा सा बोलेंगे वहाँ पे तो वहाँ के जो लोग हैं बड़े प्रभावित होंगे आपसे और आपकी तरफ खींचेंगे वोट देने के लिए। इसलिए बोला है कि कैंपेन सीजन जो है यानी कि वहाँ पे जो रैली वगैरह निकलेंगी इनेटिवली यानी कि ऐसा पक्का होगा कि वो ब्रिंग करेगा यानी कि लाएगा हेटेड रेटोरिक ऑन चाइना, यानी कि चाइना पर कुछ ना कुछ कड़वे बात बोली जाएगी, ये बात बोली, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को देखिए नेता को तो ज़्यादातर दोस्तों यही मतलब होता है सबसे पहला कि उन्हें इलेक्शन जीतना है, बाकी चीज़ें तो बाद में होती हैं। देखिए देखिए फिर लिखा आ लॉन्गर टर्म कंसर्न। लॉन्गर टर्म का मतलब जो लंबे समय तक चलने वाली जो चिंता है, और लॉन्गर टर्म कंसर्न एंड और वन वो दैट अंडरलाइंस द लिमिट्स ऑफ द दिस मोडेस्ट स्टेबलाइजेशन। दोस्तों स्टेबलाइजेशन का मतलब स्थिरता, और मॉडेस्ट का मतलब जो कि बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी। तो जो छोटी सी जो स्थिरता आ रही है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी लिमिट्स जो हैं उसमें क्या क्या लिमिट है, क्या क्या समस्या हैं, उन पर भी ये जो चिंता है वो जोर डालती है। इज़ अ बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और ये चिंता क्या है कि वही जो डिफरेंस है उसका बेसिक पॉइंट, मतलब बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये जो अंतर है इन हाउ दे सी। और अंतर क्या है भाई कि हाउ दे सी, ये कैसे देखते हैं द फ्यूचर ऑफ देयर रिलेशंस, यानी कि इनके जो आपस में संबंध है उनको ये कैसे देखते हैं फ्यूचर में, उसका जो डिफरेंस है वो एक लॉन्ग टर्म कंसर्न है। देखिए फिर लिखा है कि एज मिस्टर शी पुट इट। देखिए जैसा कि मिस्टर शी जो यानी कि जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पुट इट किया, यानी कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसको ऐसे रखा कि भाई द नंबर वन क्वेश्चन, उन्होंने मतलब ये कहा, पुट इट का मतलब आप समझ ले कहा, तो ये कहा कि भाई जो नंबर वन क्वेश्चन है, जो पहले नंबर का क्वेश्चन है वो है वेदर, क्या देवर एडवर्सरीज और पार्टनर्स। कह रहे हैं कि भाई पहला तो यही मतलब ये देखिए अब कौन बात कर रहा है, ये चाइना के प्रेसिडेंट बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई पहला जो क्वेश्चन है वो तो यही है कि क्या ये एडवर्सरीज हैं हम, या क्या नाम है पार्टनर्स हैं। एडवर्सरीज का मतलब तो दोस्तों शत्रु, दुश्मन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका और हम जो है वो आपस में पार्टनर हैं या दुश्मन है, पहले तो यही डिसाइड कर लें।
ये बात बोली जा रही है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो यही है। ये किसने बोला? चाइना के प्रेसिडेंट ने। फिर देखिए आगे लिखा है ही क्रिटिसाइज, और इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, यानी कि बुराई करी, आलोचना करी किसकी? यूएस, अमेरिका की। अमेरिका कौन? अमेरिका भाई जो फ्रेम कर रहा है, फ्रेम का मतलब जो बता रहा है ऑफ द रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप को बता रहा है एज बीइंग फंडामेंटली कॉम्पिटिटिव। मतलब कि ये रिलेशनशिप जो इनके आपस में जो रिलेशनशिप है, जो इनके जो संबंध है, उसको अमेरिका क्या बता रहा है कि ये तो फंडामेंटली यानी कि बेसिकली ये कॉम्पिटिटिव है, यानी कि यहाँ पे तो कंपटीशन चल रहा है दोनों में। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका कह रहा है, ठीक है। तो और ये बात इसलिए इसने क्रिटिसाइज़ किया। देखिए अब आगे भी लिखा है कि सेइंग, अब इसने जो क्रिटिसाइज़ किया अमेरिका को, ठीक है, अमेरिका को इसने क्रिटिसाइज़ किया। और अमेरिका कह रहा है कि भाई, अमेरिका कह रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है, जो आपस में संबंध है, ये तो बेसिकली कंपटीशन है, ठीक है। और यहाँ पे आगे आगे देखिए क्या है कि सेइंग, अब ये सेइंग किसके लिए आया है? ये ही कौन था? मिस्टर शी जिनपिंग, यानी कि प्रेसिडेंट चाइना के। अब चाइना के प्रेसिडेंट ने अमेरिका को बुराई करी है ये कहते हुए कि इट वुड लीड टू मिस इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग। मतलब कि ये कह रहे हैं कि भाई आप ये जो मान रहे हैं ना कि जो आपस में संबंध है ये फंडामेंटली कंपटीशन वाली बात है यहाँ पे, तो कह रहे हैं ये जो है ना ये ले जाएगा मिस इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग तक ले जाएगा। मतलब इससे क्या होगा? मिस इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, पॉलिसी जो बनाई जाएगी वो मिस इन्फॉर्म्ड होगी, मिसगाइडेड एक्शंस होंगे, ऐसे एक्शंस होंगे जो कि रॉन्ग होंगे, गलत होंगे, मिसगाइडेड होंगे, एंड अनवांटेड रिजल्ट्स, और ऐसे रिजल्ट्स होंगे, ऐसे परिणाम होंगे जिनको हम नहीं चाहते, इसलिए लिखा अनवांटेड। एंड आस्क्ड, और कहा इट यानी कि अमेरिका से, टू रिफ्रेन फ्रॉम, कि भाई आप दूर रहें फ्लिप फ्लॉपिंग से। फ्लिप फ्लॉपिंग का मतलब होता है दोस्तों कि आप कह सकते हैं मतलब बिल्कुल पहले कुछ कर देना फिर पलट जाना, कुछ करना फिर पलट जाना, एकदम स्विच कर जाना कि अभी आप ये कर रहे थे अब आप ये करने लगे, अभी आप वो करने लगे, आप ये कहने लगे, एकदम पूरी तरह कंप्लीटली चेंज कर देना, बदल देना, इस चीज़ को कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जो प्रेसिडेंट है चाइना के, उन्होंने कहा कि भाई आप इस चीज़ से दूर रहें, फ्लिप फ्लॉपिंग से, कि अभी आप ये कर रहे हैं फिर वो, फिर ये, कभी वो, एक चीज़ करें, एक चीज़ रहें। एंड क्रॉसिंग द लाइन्स, और लाइन को भी क्रॉस ना करें, मतलब लाइन को यहाँ पे मतलब ये कि जो लिमिट है ना उसमें आप रहें, लिमिट से बाहर ना जाए, एक तरीके से। मतलब आप समझ सकते हो थोड़ी कड़वाहट वाली बात यहाँ पे सामने आ रही है कि काफ़ी कड़वाहट है दोनों में। तो भाई ये कह दिया, ये तो बात कह दी। ऑन इश्यूज़, अब किन बातों पर आप लिमिट क्रॉस ना करें वो भी बताया गया है। तो ऑन इश्यूज़ इंक्लूडिंग ताइवान एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, कि भाई जो एक्सपोर्ट जो हम करते हैं उसमें जो कंट्रोल्स हैं, उस पर कंट्रोल क्या करना है क्या नहीं, और इंक्लूडिंग ताइवान, और जो ताइवान है उस पर क्या एक्शन लेना है, उस पर जो लिमिट है ना आप उसमें ही रहें, उससे ज़्यादा बाहर ना निकले, मतलब ज़्यादा हमें राय ना दी उस बारे में, ये बोला है, ठीक है। देखिए फिर लिखा मिस्टर बाइडन, जो मिस्टर बाइडन है, हाउ एवर, हालांकि एम्फेसाइज, उन्होंने एम्फेसाइज किया यानी कि जोर दिया दैट की द यूएस एंड चाइना, और जो अमेरिका और चाइना है, आर इन कंपटीशन, वो कंपटीशन में, वो फिर वही बात आ गई, हमने ऊपर पढ़ लिया कि अमेरिका वाले तो कह रहे हैं भाई हम कंपटीशन में, और वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो यही कह दिया कि भाई पहले आप डिसाइड कर लें कि आप पार्टनर है या कॉम्पिटिशन है, ठीक है। यहाँ तक मतलब वो थोड़ा पार्टनर वाली पे बात पे ज़्यादा जोर दे रहा है, और अमेरिका कह रहा है कि हम तो भाई कॉम्पिटिशन में है आपस में एक दूसरे के। एंड डिस्क्राइब, और डिस्क्राइब किया द इमीडिएट चैलेंज, इमीडिएट चैलेंज, एक चैलेंज यानी कि एक चुनौती जो कि इमीडिएट है। इमीडिएट का मतलब एक ऐसी चुनौती जिस पे तुरंत ध्यान देना चाहिए, इमरजेंसी वाली, अर्जेंट वाली, ठीक है। तो ये जो चैलेंज है, क्या चैलेंज है भाई? एज हाउ टू मैनेज इट रिस्पॉन्सिबली, कि भाई इसको कैसे रिस्पॉन्सिबली मैनेज करें, ये बात इन्होंने बोली, ठीक है। ये जो पूरा इन्होंने कॉम्पिटिशन वाली बात बोली, ठीक है। फिर लिखा दीज डिफरेंसेस असाइड, अब कह रहे हैं कि ये जो अंतर है कि भाई एक तरफ वो बोल रहे हैं पार्टनर की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, अमेरिका वाले कह रहे हैं कि भाई कंपटीशन की बात चल रही है। इस तरीके के जो आपस में मतभेद हैं, और जो ये ताइवान वगैरह को, ये सब जो भी है, तो फिर ये जो अंतर है इसलिए लिखा डिफरेंसेस, इनको असाइड करें, यानी कि इनको अगर साइड में रखें तो वन क्रूशियल पॉइंट, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ऑफ एग्रीमेंट का, सहमति का, इज़ वो है द एपरेंट रियलाइजेशन। एपरेंट का मतलब होता है दोस्तों कि जो दिख रही है, असली में शायद हो या ना हो पता नहीं, लेकिन जो दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि जो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट, यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है एग्रीमेंट का, सहमति का, वो है द एपरेंट रियलाइजेशन, कि भाई ऐसी रियलाइजेशन है, हाँ भाई ऐसा वो महसूस कर रहे हैं दैट की हाई लेवल एंगेजमेंट, कि भाई हाई लेवल जो एंगेजमेंट है, मतलब हाई लेवल पर जो उनके प्रेसिडेंट है, इनके प्रेसिडेंट है, उनके अधिकारी हैं, बड़े बड़े इनके अधिकारी आपस में मिले, इसी को बोल रहे हैं हाई लेवल एंगेजमेंट। एंड ओपन चैनल्स मतलब दोस्तों जो रास्ते हैं, ओपन खुले हुए जो रास्ते हैं, आर की, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं इन प्रिवेंटिंग, रोकने में, कंपटीशन फ्रॉम स्लाइडिंग
इनटू कॉन्फ्लिक्ट, कि भाई कंपटीशन जो ये चल रहा है आपस में ये ना स्लाइडिंग इनटू यानी कि बदल ना जाए कॉन्फ्लिक्ट में यानी कि लड़ाई में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान से समझें, ये समझना जरूरी है आपको। कह रहे हैं कि ये जो अंतर है ना दोनों में आपस में, ठीक है, तो ये कह रहे हैं इनको तो साइड में रखें आप। कह रहे हैं कि जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये रियलाइज़ करना, ये महसूस करना कि जो हाई लेवल में आपस में जो इनकी मीटिंग हो रही है, मतलब जो यहाँ आपस में जो मीटिंग है और जो ओपन चैनल्स हैं यानी कि जो एकदम खुले रास्ते हैं एक दूसरे से बात करने के, इंगेज करने के, वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों को बड़ा ही हाईलाइट किया गया है कि भाई आपस में मिलें, बड़े बड़े जो उनके अधिकारी हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट है, वो सब आपस में मिलें और रास्ते जो हैं उनके खुले हुए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, आपस में बात करें, मतलब बातचीत पे जोर दिया जा रहा है कि बड़े की का मतलब महत्वपूर्ण है इन प्रिवेंटिंग, क्या करने में, रोकने में, कंपटीशन फ्रॉम स्लाइडिंग इनटू। ये कह रहे हैं कि जो आपस में कंपटीशन चल रहा है ये झगड़े में ना बदल जाए, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा। तो कह रहे हैं इस चीज़ को रोकने में, कंपटीशन ही रहा है, कंपटीशन है ना, तो कंपटीशन रहे ये भाई, झगड़े में ना बदल जाए, इसलिए ऐसा ना हो, इसके लिए जो हाई लेवल एंगेजमेंट है बड़ी ही ज़रूरी है, की है। ठीक है, और ओपन चैनल्स जो हैं यानी कि जो ऐसे रास्ते जो पूरी तरह खुले हुए एक दूसरे से मिले, ये सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए फिर दिस ऑफर्स क्लियर लेसन्स, अब ये जो बात है ये बड़े ही क्लियर लेसन देती है, मतलब बहुत ही बिल्कुल सीधी सीधी ये सीख देती है टू इंडिया चाइना रिलेशनशिप। किसको? जो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में, मतलब ये कह रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप से, जो चाइना और अमेरिका के हैं उनसे इंडिया चाइना आपस में सीख सकते हैं भाई, मतलब इंडिया चाइना की जो रिलेशनशिप है उनके लिए बड़ी सीख है। एज का मतलब जैसा कि द क्राइसिस, जो क्राइसिस है यानी कि जो संकट है अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों आपको पता होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे काफ़ी समय से इंडिया और चाइना में आपस में भिड़ंत चल रही है हल्की सी। तो कह रहे हैं कि एज का मतलब क्योंकि द क्राइसिस जो संकट है अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर, LAC के मतलब अलॉन्ग साइड में जो वहाँ पे चल रहा है इस टाइम, एंटर्स इट्स 4 विंटर, यानी कि ये चौथी विंटर में एंटर कर चुका है। चौथी विंटर का मतलब पता है क्या हुआ भाई, एक साल में विंटर कितनी बार आती है? एक बार। यहाँ पे कितनी विंटर है? 4, यानी कि 4 साल। तो यानी कि चौथे साल में ये एंटर कर रही है वहाँ पे जो झगड़ा चल रहा है इंडिया चाइना का। तो कह रहे हैं कि भाई आप भी कुछ सीखें, ये बात है, मतलब इंडिया के लिए सीख है यहाँ पर। फिर देखिए लिखा है डायलॉग, डायलॉग का मतलब बातचीत, इन एंड ऑफ इट सेल्फ। इन एंड ऑफ इट सेल्फ का मतलब पर से, आपने ये देखा होगा, ये शब्द देखिए PERSE, ये शब्द आपने देखा होगा, इसका मतलब होता है दोस्तों अपने आप में। और यहाँ पे जो लिखा है ना इन एंड ऑफ इट सेल्फ, इसका भी मतलब है अपने आप में ही। बोलते हैं ना हम कि कई बार कि भाई बाकी तो छोड़िए, तो अपने आप में ही बड़ी बड़ी बात है या अनोखी बात है, इस तरीके से बोलते हैं। या कहते हैं यार ये तो बाकी सारी बातें तो खैर अलग हैं, लेकिन ये अपने आप में ही ना बड़ा ही बढ़िया इंसान है। ठीक है, तो अपने आप में इस तरीके से जो बोलते हैं उसको बोलते हैं इन एंड ऑफ इट सेल्फ, इसको ये भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं जो बातचीत है वो अपने आप में इज़ नॉट अ कंसेशन। वो कह रहे हैं कि ये बातचीत जो है ना ये अपने आप में कोई कंसेशन नहीं है। कंसेशन का मतलब होता है दोस्तों कि समझौता। ठीक है, तो कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हम झुक गए, बात चीज़ कर ली तो झुक गए, चलो भाई अब हम छोटे हो गए, इस तरीके से ऐसी कोई बात नहीं है, समझौते वाली बात नहीं है। एंड एज द US एंड चाइना, और जो अमेरिका और चाइना है, हैव रियलाइज, उन्होंने महसूस किया है, बिल्डिंग अ फ्लोर, कि भाई एक बेस बनाना, वैन जब टाइज बिटवीन मेजर पावर्स, जो बड़ी बड़ी जो पावर्स हैं आर एट रिस्क, उनके जो संबंध है वो रिस्क पर हैं, और फ्री फॉल कि मतलब ख़राब हो सकते हैं, बिल्कुल गिर सकते हैं, इस बात के रिस्क पर हैं, इज़ द फर्स्ट स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप किसके लिए आया है? बिल्डिंग अ फ्लोर। तो कहने की जो बिल्डिंग अ फ्लोर, ये जो बेस बनाना है बातचीत के लिए, ये पहला स्टेप है, इसी से आगे बात होती है। घुमा फिरा के वही बात कही गई दोस्तों की बातचीत ही पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं तक ये आर्टिकल ख़त्म होता है। ठीक है, अगली बार फिर से मिलते हैं दोस्तों किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।